डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने नीट 2017 में किसी भी तरह के अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी किए हैं। मैं सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में बैठने से रोका जा सकता है। इवन आपका जो कैंडिडेचर है उसको परमानेंटली बैन किया जा सकता है। मैं हूं डॉक्टर राज सिंह, एमबीबीएस, रिम्स, रांची, और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के साथ, थिंग्स टू बी कैरीड टू द एग्जामिनेशन हॉल, जिसके बिना आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं दिया जाएगा। आपको केवल 3 चीजें लेकर जाना है। सबसे पहला चीज है वो है एडमिट कार्ड, दूसरा है प्रोफार्मा। ये जो एडमिट कार्ड और प्रोफार्मा है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट www.cbscnet.nic.in। इस वेबसाइट से आप इन दोनों चीजों को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप अच्छे से बुकमार्क करके अपने पास रखें, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट अपडेट है सभी अपडेट्स इसी वेबसाइट्स पर आएंगे। इसके जिस एडमिट कार्ड को आपने डाउनलोड किया है आप उसको लेकर एग्जाम हॉल में डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, अभी वो इनकम्प्लीट है, पहले उसको कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के लिए आपको वहां पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एफिक्स करना है। आप देखेंगे कि आपके एडमिट कार्ड में ऑलरेडी एक फोटो लगा हुआ है, जिसको कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते समय, फिलअप करते समय अपलोड किया था। बिल्कुल हूबहू आइडेंटिकल फोटोग्राफ आपको वहां पे एफिक्स करना है। याद रखिए, जो फोटोग्राफ होना चाहिए उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो बिल्कुल ही व्हाइट कलर का होना चाहिए। एट द सेम टाइम एडमिट कार्ड में नीचे में एक जगह है पेरेंट्स सिग्नेचर के लिए, तो वहां पर आप अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा लेंगे। एडमिट कार्ड में आप देखोगे कि एक और जगह है स्टूडेंट सिग्नेचर के लिए, बट अभी आप वहां पर अपना सिग्नेचर नहीं करोगे। वो सिग्नेचर केवल और केवल एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में करना है। तो आप देखोगे कि आपने एडमिट कार्ड रेडी हो चुका है। इस एडमिट कार्ड को लेकर आप एग्जाम हॉल में जा सकते हो। तो क्या क्या करना है आपको एडमिट कार्ड में? एक, आपको वहां पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, बिल्कुल हूबहू जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था, और उसके साथ आपको अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर लेना है। दूसरा, आपने एक दूसरे प्रोफार्मा को इस वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इस प्रोफार्मा में आपको एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाना है। पासपोर्ट साइज नहीं लगाना है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाना है, थोड़ा सा बड़ा साइज का होगा, उसको आप वहां पे लगा लीजिए। अब ये फोटो भी बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए जिसको कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था। उसके बाद प्रोफार्मा के नीचे में आप देखोगे कि कैंडिडेट सिग्नेचर, तो वहां पर आप अपना सिग्नेचर रनिंग हैंडराइटिंग में पुट कर दोगे। तीसरा चीज जो आपको लेके जाना है वो है 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अगेन, इस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को चिपकाना नहीं, इसे आप ऐसे ही लेके जाएंगे, और ये फोटोग्राफ भी आइडेंटिकल होना चाहिए जिसको कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था। आखिर इस फोटो का क्या जरूरत है? तो एग्जामिनेशन हॉल में ये फोटोग्राफ आपके अटेंडेंस सीट पे चिपकाया जाएगा। तो दीज आर द 3 थिंग्स जो कि आपको लेके जाना है। आई अगेन रिपीट, एडमिट कार्ड, दूसरा है प्रोफार्मा, और तीसरा है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में, दैट इज द टाइम टू रीच द एग्जाम सेंटर। तो याद रखिए, एडमिट कार्ड के टॉप मोस्ट स्लॉट पे ये लाइन लिखा हुआ है, लास्ट एंट्री एट 9:30 AM, बट इस लाइन को पढ़कर कंफ्यूज ना हो। यहां पर 2 स्लॉट बनाए गए हैं, एक स्लॉट है स्लॉट ए और दूसरा स्लॉट है स्लॉट बी। प्लीज आप अपने एडमिट कार्ड के टॉप कॉर्नर पे देखेंगे कि आप किस स्लॉट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जो टाइमिंग है लास्ट एंट्री 9:30 AM, दिस इज ओनली फॉर स्लॉट बी। स्लॉट बी का टाइम स्टार्ट होता है 8:30 से और खत्म होता है 9:30 में, बट स्लॉट ए के लिए जो कट ऑफ टाइम है दैट इज
8:30 AM, आपको 8:30 AM के बाद ही एंट्री रोक दी जाएगी। तो स्लॉट ए वाले स्टूडेंट 7:30 to 8:30, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्राई टू रीच एट 7:30 ओनली, डोंट टारगेट 8:30। हो सकता है कि आप लेट हो जाए। अगर आप 1 मिनट भी लेट करते हैं, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। एट द सेम टाइम स्लॉट बी वालों का टाइमिंग स्टार्ट होता है 8:30 और आपके लिए लास्ट कट ऑफ टाइम है 9:30। प्लीज स्लॉट बी स्टूडेंट मेक अ टारगेट दैट यू रीच एट 8:30। मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप 1 मिनट भी लेट करते हैं, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू द एग्जाम हॉल आफ्टर द कट ऑफ टाइम। और ये टाइम कहां से डिसाइड होगा? तो दिस टाइम विल बी डिसाइडेड बाय द क्लॉक दैट इज अवेलेबल ऑन द निट वेबसाइट। तो प्लीज आज ही अपने घड़ी को निट के वेबसाइट के घड़ी के साथ मिला ले। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइमिंग। आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में, जो है ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड में सबसे पहले कलर ऑफ द ड्रेस शुड बी लाइट। आप लाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं, डार्क कलर्स आर नॉट अलाउड। दूसरा बात करते हैं अबाउट द टेक्सचर और द प्रिंट। याद रखिए, जितना ज्यादा प्लेन टेक्सचर होगा उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तो प्लेन टेक्सचर, किसी भी तरह के डिजाइनर कपड़े को पहनकर एग्जाम हॉल में ना जाए। एट द सेम टाइम स्लीव्स, जो भी आप टॉप पहनोगे उसका जो स्लीव होना चाहिए हाफ स्लीव। आप स्लीवलेस भी पहन सकते हो, बट स्लीव्स फुल नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं अबाउट द बटन्स इन योर क्लोथ्स। तो अगेन बटन्स हो सकते हैं, बट बटन्स का साइज लार्ज नहीं होना चाहिए। बटन शुड बी स्मॉल। एट द सेम टाइम पैरों में बात करते हैं, तो आप पैरों में स्लीपर्स पहन सकते हो, प्लेन स्लीपर्स। सैंडल्स पहन सकते हो, बट याद रखना सैंडल्स भी बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। फॉर गर्ल्स स्लीपर्स में हील्स हो सकता है, बट ट्राई टू अवॉइड। अगर हील है भी तो बहुत ही लो हील होना चाहिए। हाई हील्स आर नॉट अलाउड। एट द सेम टाइम शूज आर नॉट अलाउड। एंड अगर आप सैंडल पहन भी रहे हो, सॉक्स ना पहने, सॉक्स आर नॉट अलाउड। सो दीज आर द कॉमन ड्रेस कोड फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। और बॉयज मैं सजेस्ट करूंगा कि टॉप्स में आप या तो शर्ट पहन ले या टी शर्ट पहन ले, जो कि बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। स्लीव्स उसके हाफ होने चाहिए, और अगर उनमें बटन्स हैं तो बटन्स स्मॉल साइज के होने चाहिए। लोअर्स में आप किसी भी प्रकार का ट्राउजर पहन सकते हो। नॉर्मली आपका बेस्ट रहेगा एक फॉर्मल पैंट या फिर एक लाइट कलर का जीन्स। कार्गो पैंट्स ना पहने, ऐसे पैंट्स ना पहने जिसमें कि बहुत सारे पॉकेट्स हो। मल्टीपल पॉकेट्स आर नॉट अलाउड। पैरों में मैं पहले ही बता चुका हूं कि या तो आप स्लीपर्स पहन ले या फिर आप सैंडल्स पहन ले। याद रखिए सैंडल्स भी बिल्कुल प्लेन होने चाहिए। अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हैं तो गर्ल कैंडिडेट भी टॉप्स में शर्ट पहन सकते हैं, टी शर्ट्स पहन सकते हैं, आप सलवार कमीज पहन सकते हैं। लोअर्स में आप पैंट्स पहन सकते हैं, आप भी जीन्स पहन सकते हैं, आप सलवार पहन सकते हैं। पैरों में फॉर यू ऑल्सो स्लीपर्स अलाउड। सैंडल्स अगर आप हील्स पहनते हैं तो बहुत ही लो होने चाहिए। शूज एंड सॉक्स आपके लिए भी अलाउड नहीं है। आइए स्टूडेंट्स, ड्रेस कोड में और एक इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं, कुछ जनरल एक्सेसरीज जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं, बट दे आर स्ट्रिक्टली बैंड इन द एग्जाम हॉल। जैसे कि गर्मियों का दिन है, सब कोई कैप जरूर लगाता होगा, बट दिस कैप इज बैंड। आप कैप लगाकर एग्जाम हॉल में नहीं जा सकते हो। एट द सेम टाइम आंखों में आप गॉगल्स भी नहीं लगा सकते हो। आप नॉर्मल स्पेक्टिकल्स अगर आप हमेशा पहनते हो तो वो पहन सकते हो, लेकिन गॉगल्स नहीं पहन सकते हो। बेल्ट्स सो कॉमन, बट अगेन बेल्ट्स आर नॉट अलाउड। बेल्ट भी आप नहीं पहन सकते हो सकता है
कि कुछ कैश को कैरी करने के लिए, कुछ पैसे को कैरी करने के लिए आप हैंडबैग्स या वैलेट्स यूज करते होंगे, बट दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड. नो हैंडबैग्स, नो वैलेट्स. एट द सेम टाइम दुपट्टा इज वेरी कॉमन विद द गर्ल्स, बट दुपट्टा इज अगेन नॉट अलाउड. स्कार्फ्स, ऑब्वियसली ऐसे भी गर्मियों के दिन में स्कार्फ्स आप लोग यूज नहीं करते होंगे, स्टिल दिस इज नॉट अलाउड. हो सकता है टाइम देखने के लिए, ताकि आप सेंटर पे टाइम पे पहुंच पाए, या एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम को देखते रहने के लिए आप रिस्ट वॉच को यूज करें, बट अगेन रिस्ट वॉच इज ऑल्सो नॉट अलाउड. स्टूडेंट्स, गर्मियां बहुत हैं, हर कोई हैंकरचीफ यूज करता है, still hankies are also not allowed and they are included in the banned items. Along with the dress code, let's talk about the other banned items in the examination hall. तो these are very common ones. जैसे कि स्टेशनरी, किसी भी तरह का स्टेशनरी लेकर आपको एग्जाम हॉल में एंटर करने की जरूरत नहीं है. पेन, पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्रिक पेंसिल बॉक्स, एवरीथिंग नॉट अलाउड. पेन, पेंसिल, जो भी चीज का जरूरत होगा वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाएगा. एट द सेम टाइम डिवाइसेस, वेरी कॉमन सेंस, यू नीड नॉट कैरी एनी डिवाइस इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, हेडसेट, कुछ भी लेकर एग्जाम हॉल में एंटर नहीं करना है. एट द सेम टाइम ऑर्नामेंट्स, कुछ लोगों का ये बहुत फेवरेट होता है, बट आपको किसी भी तरह का ऑर्नामेंट पहनकर एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दिया जाएगा, इंक्लूडिंग रिंग, necklace, pendants. Girls, please note it down. Nose pins, earrings, religious threads, lucky lockets और ताबीज. आप नहीं बोल सकते हो कि नहीं ये तो मेरा लकी है, मैं इसको लेकर ही एग्जाम हॉल में एंटर करूंगा तभी मैं अच्छा कर पाऊंगा. Anything is not allowed. Food items, any eatable, either that is opened or packed, again not allowed. गर्मियां बहुत हैं, still water bottles are not allowed. पानी आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द कॉमन बैंड आइटम्स. स्टूडेंट्स, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी बैंड आइटम को अपने साथ कैरी ना करें. मैंने शुरू में ही आपको 3 चीजों के बारे में बताया था, एडमिट कार्ड, परफॉर्मा और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. इसके अलावा प्लीज किसी भी चीज को कैरी ना करें. ऐसा ना सोचे कि आप उस आइटम को पहन के जा सकते हो या लेके जा सकते हो, और जब आपको वहां पे इन्विजिलेटर सूचित करेगा तो आप उसे वहां पे उतार कर रख दोगे. स्टूडेंट, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें. इन आइटम्स को कैरी करना भी इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल इज अ ऑफेंस अकॉर्डिंग टू CBSE. एंड एट द सेम टाइम एग्जामिनेशन सेंटर्स में किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट नहीं किया गया है कि वो आपके इन आइटम्स को सेफली अपने पास रखे. तो एनीवे दीज आइटम्स आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू. बट एक यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा, प्लीज आप अपने स्टूडेंट को जरूर अपने साथ अकंपनी करें. स्टूडेंट्स को अकेले जाने ना दे, क्योंकि यहां पे बहुत सारे ऐसे चीज हैं जैसे कि चाबी. आपका स्टूडेंट खुद से बाइक ड्राइव करके नहीं जा सकता है, क्योंकि बाइक ड्राइव करके जाएगा तो उसके पास हेलमेट होगा, उसके पास चाबी होगा, बट उन चीजों को भी लेकर वो एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर सकता है. अगर स्टूडेंट खुद से ऑटो से जाता है, बस से जाता है, तो ऑब्वियसली उसके लिए उसके पास कैश होना चाहिए, वापस आने के लिए भी कैश होना चाहिए, बट कैश को भी वो कैरी करके एग्जाम हॉल में नहीं ले जा सकता है. देयर आर समर्स, ऑब्वियसली यू विल फील थर्स्टी, तो रास्ते में आप अपने लिए पानी को कैरी कर सकते हैं, बट उस पानी के बोतल को आप अंदर लेके नहीं जा सकते हो सकता है रास्ते में या एग्जामिनेशन सेंटर के जस्ट बाहर में रिवीजन करने के लिए आपके पास कुछ नोट्स हो, लेकिन उनको लेकर आप अंदर नहीं जा सकते हो, और ना ही उनको रखने के लिए किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट किया गया है. तो अगर आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन आपको अकंपनी करेंगे, सो दे विल बी द बेस्ट वन टू सेफगार्ड दिस ऑल मटेरियल्स जो कि आप एग्जाम हॉल तक कैरी करते हो. तो प्लीज पेरेंट्स, उस दिन आप अपने ऑफिस से छुट्टी ले ले और अपने स्टूडेंट के साथ जरूर जाएं. आपका स्टूडेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेगा. स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में बताया, बट इसके अलावा भी बहुत सारे गाइडलाइंस हैं. अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप नीचे
कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर जाते हो तो अब अगर आपको किसी की बात पे विश्वास करना है तो वो है इन्विजिलेटर। वो जैसे बोलता है, जो बोलता है, आपको उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। प्लीज उससे आर्ग्यू ना करें। वो आपको चेक करने की कोशिश करेंगे, फिजिकली आपको पूरी तरह से चेक किया जाएगा। हो सकता है आपके बालों को चेक किया जाए, हो सकता है कि आपके ईयर कैनाल को चेक किया जाए, आपके ओरल कैविटी को चेक किया जाए, मेटल डिटेक्टर से आपको चेक किया जाएगा, आपकी वीडियोग्राफी की जाएगी। जब भी वीडियोग्राफी की जाए तो अगर आपको वो ऊपर देखने बोले तो जरूर ऊपर देखे, किसी भी प्रकार से इन्विजिलेटर से आर्ग्यू ना करें। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आपके लिए आता रहूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।